Assalamu alaikum. This is the second part in the pointer lecture. तो पिछली बार हम लोगों ने पॉइंटर्स के बेसिक कवर किए थे, रेफरेंसिंग, डीरेफरेंसिंग एंड हम लोगों ने पॉइंटर्स टू एरेस कवर कर लिया था। तो अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ कवर कॉल बाय रेफरेंस। तो एक कॉन्सेप्ट जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, विच इज़ द कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम लोग बस पैरामीटर्स के अंदर अपनी वैल्यूज पास करा रहे थे, और जो बेसिकली हम लोग जब उसे कंपाइल की तरफ भेज रहे थे उससे पहले हम उसकी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर ये वाला काम कर सकते हैं, बिकॉज कॉल बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि जब हम लोग पैरामीटर से वैल्यू पास करा रहे होते हैं, वो हम लोग एक्चुअल वैल्यू नहीं, वो हम एड्रेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं वेरिएबल का। और एड्रेस मैनिपुलेशन, जैसे कि हम पिछले वीडियो में आप पॉइंटर्स हम देखा था, हम अब कर सकते हैं। तो इस वाली लेक्चर के अंदर मैं यही चीज़ कवर करूंगा इंशाल्लाह। एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हाँ, कॉल बाय रेफरेंस स्टार्ट करने के लिए आई हैव डेजिग्नेटेड अ फंक्शन। मैंने एक फंक्शन इसके लिए बनाया हुआ है, मैं उस पर काम करना स्टार्ट करूंगा। देखें किस तरीके से। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका मेरे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर है, और मैं ये करना चाहूंगा कि जब इस पैरामीटर का एड्रेस मेरे पास पास होगा, तो पहले क्या वैल्यू थी पास करने से पहले और उसके बाद क्या वैल्यू होगी पास करने के बाद, मैं ये चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली करूंगा क्या इसके अंदर, यहाँ पे मैं करूंगा ये कि जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही होगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है, लेट्स से इंट ए। मैंने उसकी वैल्यू अभी दी हुई है 24, सही है। तो मैं आपको पहले कॉल बाय रेफरेंस दिखा दूं किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट चलता है। तो मैंने बोला भाई बिफोर बिफोर इन्वोकिंग द फंक्शन, पहले फंक्शन इन्वोक करने से पहले, बिफोर इन्वोकिंग द फंक्शन, मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ बोलूंगा मुझे इसकी वैल्यू दिखाओ। इसकी वैल्यू दिखाओ क्या है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगी पहले ए की वैल्यू, जाहिर सी बात है 24। उसके बाद मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अब मैंने फंक्शन इन्वोक कर दिया, अब चेंज वैल्यू है। तो एक चीज आपने बहुत खास ख्याल रखना होगा, जब आपने यहाँ पे पॉइंटर बोल दिया है, तो आप यहाँ पे कोई इस तरीके से 25 या कोई वैल्यू आप पास नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल की खुद की कोई हैसियत नहीं होती। उसका सिर्फ मकसद ये देना होता है कि वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है अपने अंदर। तो यहाँ पे इसके अंदर आप वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। उसकी वैल्यू तब स्टोर होती है जिस वेरिएबल का आप एड्रेस देते हैं यहाँ पे। जैसे आपको याद होगा पिछले पिछले लेक्चर से, तो मुझे क्या देना होगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एड्रेस देना लाजमी होगा, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ एड्रेस ही दे सकता हूँ पॉइंटर का। तो मैंने क्या बोला, मुझसे पॉइंटर वेरिएबल मांग रहा है, मैं यहाँ पे दे दिया, मैंने यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यहाँ पे ए दे दिया। तो क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, अब यहाँ जैसे ही मैंने फंक्शन इन्वोक किया, मेरे पास यहाँ पे एड्रेस चला गया ए का डायरेक्टली पैरामीटर्स के अंदर। तो अब एक तरीके से मेरे पास क्या हो गया, अब जो मेरा पॉइंटर नम होगा वो डी रेफरेंस करके 24 वैल्यू उसके अंदर अब ऑलरेडी होगी, क्योंकि मैंने एड्रेस प्रोवाइड कर दिया और वो एड्रेस पैरामीटर में चला गया। और आप जानते हैं कि जब मैं डी रेफरेंस कर रहा होता हूँ, मतलब स्टैटिक लगा रहा होता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आती है। जब मैं रेफरेंस कर रहा होता हूँ, मेरे पास एड्रेस आता है। तो अभी मेरे पास ये वाला काम हो गया होगा, दोनों चीजें मेरे पास कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी होंगी। अभी दोनों का एक्सेस मेरे पास होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया है वेरिएबल का। तो एक तो काम मेरे पास आसान सा ये हो गया, सही है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस किया, मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया, वैल्यू नहीं दी, मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया। तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे दोबारा प्रिंट एफ किया, मैंने यहाँ पे दोबारा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बोला, प्रिंट एफ करो दोबारा, और अब कर दो आफ्टर इन्वोकिंग द फंक्शन, सही है, आफ्टर इन्वोकिंग द फंक्शन। और अब मुझे वैल्यू दिखाना एक ही, आफ्टर इन्वोकिंग क्या होती है मेरे पास, सही है। तो लेट्स चेक दिस आउट, और जरा सा वैल्यू चेंज कर दें पहले इसके अंदर। अच्छा, मैंने यहाँ पे कर दिया सिर्फ एम परसेंट नम में ऐड कर दो, सॉरी एम परसेंट कह रहा हूँ, पॉइंटर नम में ऐड कर दो प्लस इक्वल टू पॉइंटर नम प्लस 6, सिर्फ 6 ऐड कर दो इसके अंदर। होगा क्या, जो पॉइंटर नम की वैल्यू है मतलब 24, उसी में दोबारा ऐड कर दो, ये कंपाउंड ऑपरेटर है, उसी में दोबारा ऐड कर दो, अच्छा सॉरी इक्वल टू लगा दो, उसी में से दोबारा ऐड कर दो आप 6। तो होगा क्या, जो वैल्यू 24 है उसमें दोबारा 6 ऐड हो जाएगी, और वो दोबारा मेरे पॉइंटर नम पे यहाँ पे चली जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस पास किया हुआ है, तो जो काम मैं पॉइंटर नम में करूंगा वो लाजमी सी बात है वो एड्रेस ऑफ ए में भी हो रहा होगा, और जो एड्रेस ऑफ ए में वैल्यू है वो ही मेरे पास मैनिपुलेट यहाँ पे हो रही होगी। लेकिन मैं इसका चला के पहले आपको सबूत देता हूँ, ये देखें। जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, ये देखें। जब मैं बिफोर इन्वोकिंग द फंक्शन कर रहा हूँ ए बिफोर एड्रेस इज पास, तो मेरे पास वही 24 आ रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस कर दिया तो क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पे एड्रेस चला गया। और जब नम में एड्रेस आ चुका है, तो जो मैन्युपुलेशन मैं यहाँ पे करूंगा डी रेफरेंसिंग में, जो वैल्यू दूंगा वो ऑटोमेटिकली उसके एड्रेस पे जा रही होगी, मतलब ए पे जा रही होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है, और ए की वैल्यू अब मेरे पास क्या आ रही है, ए की वैल्यू अब मेरे पास 30 आ रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम एक और फंक्शन यहाँ बना लेते हैं, लेट्स जस्ट ऐड अ सिंपल टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स
एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो मैंने यहाँ पे पहला पॉइंटर बनाया n1 और मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंटर बनाया n2। सही है। मैंने यहाँ कर दिया सिंपल एक यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं एक n3 भी कर लेते हैं यहाँ पे, इसके अंदर रिजल्ट स्टोर किया इंटीजर हम कर लेते हैं r, ये कर लेते हैं। सही। तो मैंने यहाँ पे कर दिया r इज इक्वल टू n1 प्लस n2, जो भी वैल्यू आ रही होंगी, सॉरी, n1 प्लस n2, जो भी वैल्यू इसके अंदर आ रही होगी वो यहाँ पे ऐड कर देना। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, मुझे वैल्यूज चाहिए इसके लिए, तो अच्छा इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे, वी डोंट, क्या कमेंट आउट कर देना, चले नहीं, कमेंट आउट कर दिया। तो मेरे पास मेरा पहला वेरिएबल है n1 यहाँ पे। अच्छा मैंने उसको पास कर दिया यहाँ पे वैल्यू 5, उसके बाद मेरे पास आ गया n2, मैंने उसको वैल्यू पास कर दी 4, और रिजल्ट है इसको हम लोग शुरू में 0 रख लेते हैं। सही है। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अब सिर्फ फंक्शन में कॉल करूंगा जो मेरे पास ऐड का फंक्शन है। तो इट रिक्वायर्स एड्रेसेस ऑफ 3 वेरिएबल्स, पहले n1 का, तो मैंने बोला n1 का एड्रेस ये रहा। तो मेरे पास क्या होगा, पॉइंटर ऑफ n1 में n1 का एड्रेस चला गया, और जब डी रेफरेंस होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा मेरे पास। मैंने n2 एड्रेस दिया, ये रहा। n2 में पॉइंटर ऑफ n2 में, सॉरी, एड्रेस पास करना है। पॉइंटर ऑफ n2 मेरे पास चला गया n2 का एड्रेस, अब डी रेफरेंस होगा तो वैल्यू आ जाएगी 4 यहाँ पे। अब मैंने आखिर में मैंने कर दिया एड्रेस ऑफ r। तो r में वैसे ऑब्वियसली अभी 0 है, लेकिन जब इसका एड्रेस पास होगा तो जो मैनिपुलेशन यहाँ हो रही होगी, मतलब जो ऐड हो रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली r में चला जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पे चला ली। और अगर आपको अब इसका वो देखना है आउटपुट, तो वी कैन सिंपली राइट दिस के printf रिजल्ट इज, और आप यहाँ पे सिर्फ आर प्रिंट करा दें, यहाँ पे आप आर प्रिंट करा दें। सही है। तो आप इस तरीके से आप आउटपुट इसका देख सकेंगे। तो हम चला के देखते हैं। हम्म, सब चीज़ें कर दी हैं जी, कर दी हैं। अच्छा, और 9 आउटपुट आ रहा है, क्यों 9 आउटपुट आ रहा है, 5 + 4 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस हो गया यूजिंग पॉइंटर्स। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना था, तो होपफुली अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आप लोग किसी भी किस्म की लॉजिक बना सकते हैं या मैनिपुलेशन कर सकते हैं वेरिएबल्स की यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। तो इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।